अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अलीगढ़ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के आवास पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ आगामी वर्ष में संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर बैठक की, जिसमें प्रदेश एवं मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद पत्रकार वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन की मांग को प्रमुखता से रखा और कहा, छोटी से छोटी वस्तु सुई से लेकर जहाज तक का दाम कंपनी निर्धारित करती है, जबकि किसान जो अनाज पैदा करता है उसका दाम सरकार तय करती है, जिसे ये नहीं पता होता कि किसान की फसल पर कितनी लागत आई है। इसीलिए आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी किसान गरीब बना हुआ है। सरकार को भारतीय किसान यूनियन भानु की मांग पर ध्यान देते हुए किसान आयोग का गठन करना चाहिए, जिसमें अध्यक्ष एवं सदस्य किसान ही होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि किसान की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1 करोड़, आंतरिक सुरक्षा में लगे जवानों को 2 करोड़, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं को दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 करोड़ तथा देश की सुरक्षा में लगे तीनों सेनाओं के जवानों को 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि गौशालाओं को चलाने के लिए दिए जा रहे अनुदान को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अनुदान का बंदरबाट हो रहा है और गौवंश मर रहा है। इसीलिए गौवंश और गाय के गोबर को सरकार 25 रुपए किलो खरीदे, जिससे अनेक फायदे होंगे। किसान की फसल भी बचेगी, जैविक खाद तैयार होने से प्रदेश की जनता बीमारियों से बचेगी और प्रत्येक गांव में गौवंश को रखने वालों को रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अलीगढ़ प्रशासन से कहा कि इस कड़कड़ाती ठंड में गौवंश अलीगढ़ के किसानों को परेशान कर रहा है और किसान रात रात भर जागकर अपनी फसल को बचा रहा है, और यदि इन गौवंशों को नहीं रोका गया तो भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के सभी पदाधिकारी किसानों के साथ मिलकर ऐसे अधिकारियों को रात में वहीं बंधक बनाएंगे। प्रदेश महासचिव डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिकायत की है कि 29, 30 नवंबर एवं 1 दिसंबर को सहकारी क्रय केंद्रों पर बाजरा एवं मक्के की खरीद पर पेमेंट 1 महीना गुजर जाने के बावजूद नहीं हुआ और अधिकारियों से शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे में पेमेंट नहीं हुआ तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री महोदय से की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाएगी कराई जाएगी। अलीगढ़ आगमन पर पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का फूल माला एवं पटुका पहनाकर जोरदार स्वागत किया। में बाजरा मक्का की खरीद हुई है, उसका पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि 29, 30 और 1 दिसंबर और 29, 30 नवंबर का जो पेमेंट किसानों का पड़ा है लगभग 45 लाख वो अविलंब आदेश कर दिया जाए और उन किसानों का जो बाजरा मक्का है उनको पेमेंट कर दिया जाए, उसमें चूक परंतु लेकिन न निकाली जाए। क्योंकि मैं किसान नेता हूं, लेकिन मैं किसान नेता ऐसा हूं, मैंने तमाम किसान नेताओं की जांच करने की मांग की है। उनकी जांच करो, 30 साल पहले उन पर क्या था और अब उन पर क्या है। यदि वो निर्दोष हों तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले जांच मेरी होनी चाहिए। यदि मैंने कोई गलत पैसा कमाया है तो मेरी सारी संपत्ति सरकारी खजाने में और भानु प्रताप सिंह को जेल में डाल दिया जाए। यदि मैं नहीं ऐसा किया है तो मैं तो आप अपनी किसान नेता की तरह से मांग ही रहा हूं, फिर उनकी जांच करवाई जाए। अब मैं नाम नहीं लेता, क्यों कि नाम लेने से लोग कोई कहता है हमारी शिकायत कर रहा है। मैं ऑल इंडिया के किसान नेताओं की जांच करवाने की सीबीआई से मांग करता हूं। जांच होनी चाहिए 3 महीने के अंदर, और जांच नहीं होती है। बड़े अधिकारी भी चाह रहे हैं, पुलिस के भी अफसर चाह रहे हैं, सरकार को केवल आदेश करने की जरूरत है। जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इस भारतवर्ष से किसानों की बेईमानी की बात करने, यानी किसानों की बेमतलब की बात करके खुद धन कमाने वाले नेताओं का विनाश हो जाएगा और वो सब जेल में होंगे। जय जय श्री राधे। और ये कंप्यूटर कांटा दे दिया जाए और सरकार घोषणा कर दे कि चाहे बैल हो, चाहे बछड़ा, चाहे बूढ़ी गाय हो, चाहे बिना दूध की गाय हो, चाहे दूध वाली गाय हो, सबको गौवंश रक्षक मित्र ये काम करेंगे कि उनका गोबर खरीद के और पक्के गड्ढे बनवाई दिए जाए सरकारी, उनमें डालेंगे और उस
जो चाहे बाड़ा बना के गौवंश को बांध ले, चाहे कैसे मान ले, उसके खाते में 25 रुपये किलो के हिसाब से पैसा जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे गौशाला पे जो खर्च हो रहा है वो बेकार जा रहा है, सब बेकार जा रहा है। तो इसलिए चाहे बड़ी गौशाला हो, बुरी मानेंगे गौशाला वाले, लेकिन मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि उनका भी गोबर बिकेगा। वो ज़्यादा खिलाएंगे ज़्यादा देगी, और नहीं खिलाएंगे, जैसे कुछ गौशाला ऐसी पड़ी हैं जिनमें अनुदान आता है, उससे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली जाती हैं और गायों को भूखा मारा जाता है। तो ये पाप पड़ रहा है सरकार पे। भारत माता की शांति रहो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि गौवंश का गोबर बिकेगा तो जितने ठलुआ गौवंश घूम रहे हैं, खेत उजाड़ रहे हैं, वो हमारे गांवों से जो हमारे ठलुआ, जो हमारे मतलब जिन पे कोई काम नहीं है, या उनको कह लीजिए बेरोजगार, वो कोई 4, कोई 6, कोई 10, कोई 20 पालेगा, बांधेगा और गोबर बिकने के लालच में गऊओं का पेट भरेगा। पेट भरने के बाद गोबर बिकेगा, तो बिकेगा तो वो गोबर गौवंश रक्षक मंत्र उस गड्ढे में डालेंगे, गड्ढा आड़ दिया जाएगा, 6 महीने में कंपोस्ट खाद बन जाएगा। आज जो DAP और यूरिया से मर्जें हो रही हैं, वो किसान को अनुदान पर दिया जाए, उसकी खपत कम हो जाएगी और गौवंश के कंपोस्ट खाद से जो फसल पैदा होगी उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, सब फायदे ही फायदा हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो नरेंद्र मोदी जी का और योगी आदित्यनाथ का जो संत हैं, उनका यश सारे भूमंडल में छा जाएगा कि गौवंश की भी रक्षा कर दी और गौवंश पालने वालों को भी रोजगार दे दिया। और गौशाला से, मैं फिर कह रहा हूँ, गौशाला से कभी भी गायों को भोजन नहीं मिलता है और गौशाला के अनुदान से गाड़ियां खरीद ली जाती हैं। कटु सत्य है ये बात। इसलिए अलीगढ़ गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।